हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या हाल है यानी कि वो किस हाल में है। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा हमारा। पूरी तरीके से हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, वो किस तरीके से एक जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, किस तरीके से आपको मतलब कि क्या है उनका पूरा हाल दिल क्या है, उनका सिचुएशन क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, ये हम देखने वाले हैं आज के अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। और साथ ही साथ जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी हो, चाहे कुंडली रीडिंग लेनी हो, या फिर आपको मुझसे पाम रीडिंग लेनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखो मैं टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ नहीं बताती आपको रेमेडी, है ना, लेकिन अगर आप मुझसे कुंडली रीडिंग लोगे, अगर आप मुझसे पाम रीडिंग लोगे, तो मैं आपको उसके उपाय बताऊंगी। जो भी आपकी सिचुएशन है वो उपाय बताऊंगी। टैरो रीडिंग एक समय के लिए होती है, लेकिन ये जो आपका कुंडली रीडिंग है ये पूरी लाइफ के लिए होगी। चाहे आपकी जो भी एज हो, है ना, आप अपनी लव लाइफ से परेशान हैं, चाहे आप अपने करियर से परेशान हैं, आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप अपने घर का वास्तु दोष भी सही करवाना चाहते हैं, आपके यहाँ खुद आकर के जो वास्तु दोष दूर किया जाता है वैसा आपको प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे ये सर्विस तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको मेरे द्वारा जो पंडित जी जाएंगे, ठीक, वो आपके घर को इतना अच्छा बेहतरीन कर देंगे, चाहे आपका घर बना हो या नहीं बना हो। लेकिन आप जो कह सकते हैं कि भूमि जांच, है ना, भूमि जांच करने के बाद से हमें भूमि से ही सब कुछ प्रदान करना मतलब कि मिलता है, हमें मिलता है ना, हमें जो भी है खाना पीना रहना, है ना, उठना बैठना, हर एक चीज़ हम भूमि से करते हैं। तो अगर आप चाहते हो भूमि से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम है, आप जहाँ पे आपने शॉप खोल रखी है, या आपने जहाँ पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना, या आपका खुद का घर का माहौल सही नहीं है, तो उस माहौल को सही करने के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो, आपके यहाँ भेजा जाएगा पंडित जी को और वो करेंगे आपके दुखों का समाधान। ठीक, ये बेनिफिट है कि आपका सब कुछ सही हो जाने के बाद से हम पेमेंट लेंगे। ठीक है, सब कुछ सही हो जाने के बाद आप पेमेंट करेंगे। ये ऐसी गारंटी कोई नहीं देता है जो कि मैं आपको दे रही हूँ चलिए, ये था कुछ। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या है उनकी एनर्जी, यानी कि वो किस हाल में है। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा हमारा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। हाल कैसा है जनाब का, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, हाल कैसा है जनाब का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, या इनका काम ऑनलाइन होता होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग करते होंगे, या मार्केटिंग से रिलेटेड इनका जॉब करियर हो सकता है, या आपका हो सकता है। ये पर्सन ओवर स्मार्ट बनते हैं, जैसे कि होता है ना कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले हैं ये पर्सन आपके,
ऐसी सोच रखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसी सोच रखते हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास द हायराफेंट। ओके, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिखता है, यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, काफ़ी स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मन अब क्या हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की चाहत हो रही है इनकी, क्योंकि ये पर्सन आपसे, मुझे लगता है कि आपका इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रहा है। मतलब आप दोनों काउंसलिंग करते थे या फिर ये पर्सन काउंसलिंग करते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन के करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो देखो, ये पर्सन 8 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में है। यानी कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में तबाही मच गई है। इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। इनकी ज़िंदगी रुक रुक करके चलती हुई दिख रही है। ये पर्सन ने जैसा भी आपके साथ किया है, जो भी किया है, उसके लिए ये पर्सन को काफ़ी दुख होता है, काफ़ी ब्लेम करते हैं ये पर्सन अपने आप को। इनकी करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है जैसे ये पर्सन अब जो है अपने आप को ज़िंदगी में कभी भी ये पर्सन अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जिस सिचुएशन में है या जिस सिचुएशन में ये जा रहे हैं, जिस सिचुएशन को ये हैंडल कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन इनके लिए बहुत बड़ी है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन को जो सिचुएशन है ये बदलनी है। यानी कि जिस तरीके से ये पर्सन अकेलेपन में है, जिस तरीके से ये पर्सन दर्द में है, तकलीफ़ में है, इस दर्द और तकलीफ़ को इनको ख़त्म करना है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई बर्डन रहे, कोई परेशानी रहे, या किसी तरीके का जो एक होता है ना कि गिल्ट रहे। ये पर्सन आपके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं। खुद से कॉल मैसेज नहीं करते हैं यहाँ पे, ये बस इंतज़ार करते रहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक अधूरापन सा मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो अब अपनी लाइफ में जो है ना, ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। एक जो होता है ना कि इनको अब तो समझ में आ रहा है कि ये लाइफ में अकेले हो गए हैं, अब इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। ये अपने करियर में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका करियर भी अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं नया, लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। ये पर्सन को पूरा एहसास है कि आपके साथ इनकी जो लाइफ रही है कितनी अच्छी रही है, और किस वजह से आप दोनों के बीच, आप दोनों का किस वजह से यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, या फिर आपके जाने से इनकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ये पर्सन को एहसास हो रहा है। ये पर्सन की ज़िंदगी में मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही हैं, बट ठीक है, ये पर्सन अपने आप को कहीं हद तक संभालने की भी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि संभालना तो खुद पड़ेगा। गलती खुद की है तो संभालना भी खुद पड़ेगा। ठीक है,
चलो देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत, ठीक, आपके साथ, क्योंकि अकेले हो गए हैं ज़िंदगी में, और अकेलापन ज़िंदगी, कैसी अकेली ज़िंदगी होती है आपको पता ही है। 2 ऑफ कप्स, एकदम से ये पर्सन की ज़िंदगी में अब दिख रहा है कि बदलाव लाना चाहते हैं, और वो बदलाव है आपको प्रपोज़ल दे करके अपने अंदर बदलाव लाना, ठीक है। वो प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से क्लियर दिख रहा है कि प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, और प्रपोज़ल देना बनता भी है इनका, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। नंबर 2 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले अपने लव लाइफ को लेकर के टेंशन में है। लव लाइफ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, लव लाइफ सही तरीके से नहीं चल रही है, सही दिशा में नहीं चल रही है, क्योंकि किसी न किसी के बहकावे में आपके पर्सन आ चुके हैं। कोई फीमेल पर्सन है जो कि इनको मैनिपुलेट करती है, जो कि आप दोनों के बीच में आती है, और आप दोनों के बीच में घमासान युद्ध भी होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इनकी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये अब आपके लिए इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं ना, कि ये पर्सन समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन कैसे इन सारी चीज़ों को सही करेंगे। ये पर्सन को आपकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेक्सुअली अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इनकी करेंट सिचुएशन में देखो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 9 ऑफ पेंटिकल्स आया। ये पर्सन आपके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप खुद इनकी लाइफ में चल करके आ जाओ, और इनकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आप ही आओ। कोई और आने का इंतज़ार नहीं है, आप ही के आने का इंतज़ार है यहाँ पे। और आपके आने से इस पर्सन की ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी इस पर्सन की ज़िंदगी, और ये पर्सन इसीलिए चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, ठीक। डेविल की एनर्जी, देखो ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ शुरुआत पहले भी ये पर्सन ने करना चाहा है, लेकिन कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है, कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें होती हैं जिससे आपके पर्सन जो है ना, इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ने लगता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, वही है कि निगेटिव होने लगते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है एकदम से प्रॉब्लमैटिक है, और प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन ने जब जब चाहा है आपके साथ कि ये न्यू बिगनिंग करे, तब इनको कुछ ना कुछ निगेटिविटी यहाँ पे रोक लेती है, और ये आपके पास आ नहीं पाते हैं। हालांकि ये पर्सन आपको जो है एक आपको जो है एक जो होता है ना कि हाँ, आपके ऊपर नज़रें रखना, आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस रखना, है ना, तो वो मुझे दिख रहा है इस पर्सन का कि है। इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन का है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑनलाइन ज़्यादा देखते रहते हैं, और आप इनसे कनेक्शन में नहीं हो, तो ये पर्सन की हालत ठीक नहीं है। देखो ये पर्सन अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को हील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो गलती करी है वो गलती बड़ी है, वो गलती बड़ी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो गलती बड़ी है, ठीक। और
जो गलती बड़ी है ना, वो मतलब कि समझ जाओ कि गलती गलती होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है उनका हेरोफेंट। देखो हेरोफेंट के नीचे भी हेरोफेंट ही आया है, देख रहे हो ना। इनको गलती का एहसास है और इसीलिए ये पर्सन जजमेंट का भी कार्ड आया है। अपने आप को सुधारने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए ये पर्सन तैयार है। स्पिरिचुअली ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अब उससे दूर नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, अब मुझे उसके साथ आना है, मुझे उसके साथ कनेक्शन को बढ़ाना है, मेरा उसके साथ बॉन्ड है और रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ अपना बॉन्ड बनाने के लिए ये पूरी तरीके से रेडी हैं, ठीक। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आपके जो पर्सन है ना, आपके एकदम से करीब आना चाहते हैं और आपके पर्सन आपके करीब आकर के तब आपको बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, या जो इस समय चल रहा है, ठीक है, इस समय जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें जो है ना ये करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार से। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।